हाँ सारे में जय मसीह जी। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर तो आज सानू समा दिता है कि असी परमेश्वर की हजूरी के विच उहदे पवित्र कलाम नूं सुन सकीए। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ देखो असी पिछली बारी सीखिया है गुड फ्राइडे के दिन पे। आमीन। उस दिन असी प्रभु की सलीबी मौत के बारे सीखिया है। आमीन हालेलुया। और अज असीं ईस्टर के दिन दे विच आमीन हालेलुया। ईस्टर का मतलब है प्रभु यीशु मसीह दे जी उठण दा दिन। आमीन हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठिया सी। आमीन हालेलुया। और इस दिन दे विच असीं प्रभु दे जी उठण दे बारे सिखांगे, क्योंकि जेकर कोई विश्वास कर लेंदा कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और मुर्दों में से जी उठा, तो वाणी में लिखा है कि निश्चय वह उद्धार को पाएगा, देखेगा। आमीन हालेलुया। इस दे विच लिखा है प्रकाशित वाक्या 1:18 दे विच प्रभु कहता है, मैं मर गया था और अब देखो मैं जुग जुग जीवित हूँ और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्या 2:18 दे विचों पढ़िया। प्रभु कहता मैं मर गया था, देखो अब मैं जीवित हूँ और मैं जुगो जुग जीवित हूँ। आमीन। आज ईस्टर के दिन दे विच मैं तुहानू सारिआं नूं सिखाना चाहुंदा वां, असीं जिस परमेश्वर नूं मानदे आ वो जुगो जुग जीवित है। किदां जुगो जुग जीवित है, जुगो जुग जीवित है। आमीन। वाणी दे विच लिखिआ जगत दे अंत तक मैं तुहाडे नाल। आमीन हालेलुया। असीं उस परमेश्वर नूं मानदे आ जिहड़ा जुगो जुग जीवित है, जीवित है। आमीन हालेलुया। सचमुच जिहड़ा इस गल ते विश्वास कर लेंदा है कि मेरा परमेश्वर जुगो जुग जीवित है। आमीन। वाणी दे विच लिखिआ है यदि वह मर भी जाए तो वो जी उठेगा, उठेगा। आमीन हालेलुया। अगर जे वो विश्वास कर ले कि प्रभु यीशु मसीह मैं उस खुदा नूं मानदा वां जिहड़ा जुगो जुग जीवित है। आमीन। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह गया है इस तरह प्रभु मैनूं लैण आण वाला है। आमीन आमीन। जिस तरह असीं पिछे गुड फ्राइडे के दिन दे विच देखिआ कि प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाया गया और सलीब ते चढ़ाए जाण तो बाद वाणी दे विच लिखिआ वा इस जगह ते मत्ती दी इंजील 27 चैप्टर दी उसदी 62 दे विच 62 दे विच दूसरे दिन तैयारी का दिन था और बाद के दिन के प्रधान जाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा कि हे महाराज, स्मरण है कि भरवाने वाले ने जब वह जीता था तो कहा था कि मैं 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया है, आमीन, उस तो बाद जब फकीर फरीसियों ने, आमीन हालेलुया, फरीसी और सदूकी पिलातुस दे कोल गए, हाकिम दे कोल गए और जाके कहने लगे आंदे जिसनों सलीब ते चढ़ाया गया है उस फरमान वाले ने कहा है कि मैं मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठांगा। आमीन हालेलुया। और पिलातुस नूं कहने लगे आंदे इस दे बारे सानू आज्ञा दे कि असीं उस दी कब्र उत्ते पहरा लगा सकीए। ये ना होवे कि ओदे चेले चुरा के ले जान और सानू आके कह देन कि ओ मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। आमीन। ते वाणी दे विच लिखिआ बहुत बड़ा पत्थर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दी कब्र उत्ते रख दिता। आमीन हालेलुया। जब बहुत बड़ा पत्थर प्रभु यीशु मसीह दी कब्र उत्ते रख दिता ते वाणी दे विच लिखिआ है, आमीन हालेलुया हालेलुया, यूहन्ना दे विच हालेलुया, बहुत बड़ा पत्थर जब रख दिता गया और उन्होंने उसकी कब्र के उत्ते पहरा लगवा दिता। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवित ने आख्या है कि मैं मुर्दियां दे विचों जी उठांगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और ओदी कब्र के उत्ते पहरा लगाया गया। आमीन। लेकिन वाणी दे विच लिखिआ है कि जब स्वर्गदूत, आमीन, उस जगह ते स्वर्गदूत प्रभु की कब्र के कोल आ ते जिन्हां ने पहरेदार से जिन्होंने उन्होंने स्वर्गदूत को देखा है उन्होंने वस्त्रां का इन्ना ज़्यादा तेज ही कि सचमुच वो भी बेसुध होके बैठे हुए। आमीन हालेलुया। वो भी एकदम डर चुके ही उन्होंने
उन्होंने देख के। आमीन। बाणी दे विच लिखिया वा इस दे बाद यूहन्ना दे विच लिखिया 20 चैप्टर दे विच, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। आमीन। बाणी दे विच लिखिया भोर दे समय मरियम मगदलीनी आई हफ्ते दे पहले दिन। केड़े दिन? हफ्ते दे पहले दिन। हफ्ते दे पहले दिन। हर बारी ईस्टर संडे दे दिन ही क्यों होता है? आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो संडे का दिन ही हफ्ते का पहला दिन ही जिस दिन मरियम मगदलीनी कब्र दे ऊपर गई। आमीन। कब्र दे कोल गई। आमीन। तो ओने उस पत्थर नु जेड़ा बहुता बड़ा पत्थर उसकी कब्र उत्ते रख दिता ही। आमीन। उस उत्ते उन्हें उस पत्थर नु हटिया होया देखिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और अगे वाणी दे विच लिखिया वा इस दे विच, जब वह दौड़ी और शमौन और पतरस को दूसरे चेलों के पास गई और जिससे यीशु प्रिय रखता था, और आकर कहने लगी कि कब्र में से निकल कर ले गए हैं। आमीन। हम नहीं जानते कि वह उसे कहाँ रखा गया है। आमीन। बाणी दे विच लिखिया वा उस वक्त मरियम मगदलीनी घबराई हुई चेलियां दे कोल गई, जिस जगह ते चेले इकट्ठे सी उन्हां दे कोल गई और चेलियां नु जाके कहन लगी प्रभु नु कब्र दे विच कोई ले गया है, क्योंकि मैं पत्थर उस कब्र तो हटिया होया देखिया है और कब्र बिल्कुल खाली है। जिद्दां ही चेलियां नु जाके दस्सिया ते चेले उस वक्त दौड़े आए। बाणी दे विच लिखिया बाकी दे चेले अगे ही पिछे उन्हां दे शमौन आउण दिया। जद उन्होंने आके देखा कि कब्र खाली है पर यीशु उस दे विच नहीं रहता। उन्होंने इधर उधर देखा, बड़ी चिंता की, पर जब तो ना लभ सके तो बाणी दे विच लिखिया वो वापस चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इस दे विच लिखिया है परंतु मरियम मगदलीनी इसकी 11 दे विच, परंतु मरियम मगदलीनी रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर देखा तो 2 स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा, और यीशु का शव रखा जहाँ शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा कि हे नारी तू क्यों रोती है? और उसने उससे कहा वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, वह नहीं जानती थी कि वह जी उठा है। और ये कहकर पीछे मुड़ी और यीशु को देखा और पर ना पहचाना, क्योंकि यीशु ने उससे कहा कि हे नारी क्योंकि वह रोती है, तू किसको ढूंढती है? और उसने माली समझकर उससे कहा कि हे महाराज, यदि तुमने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वह कहाँ रखा गया है, मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि मरियम, और उसने पीछे मुड़कर उससे कहा कि हे रब्बी, और जिसका आमीन। वाणी दे विच लिखिया वा जिस तरह ही चेले उसकी कब्र तो वापस चले गए ने, पर जेड़ी मरियम मगदलीनी वापस गई नहीं गई। जब मरियम मगदलीनी वापस नहीं गई उसकी कब्र तो ओने उसकी कब्र दे सामने ही रोती रही। ओने तद उस जगह दे उजले वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूतां नूं देखिया। आमीन। जब 2 स्वर्गदूतां ने देखा तो स्वर्गदूतां ने उसनूं कहा कि तू किस नूं ढूंढदी है? आमीन। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे प्रभु को कोई उठा के ले गया है, पर स्वर्गदूतां ने दस्या कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठिया। आमीन। प्रभु यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ा पत्थर उसकी कब्र उत्ते रखा गया। आमीन। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु कब्र दे विचों बाहर आया उस वक्त वो पत्थर भी रोक नहीं सकिया। बहुत बड़ा पैरा उसकी कब्र ते उठाया गया, पर वो पैरा भी प्रभु यीशु मसीह नूं कब्र दे विचों बाहर आउण तो रोक नहीं सकिया, क्योंकि वो आमीन। हालेलुया। फरीसी जांच के जानते ही कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मुर्दियां दे विचों जी उठांगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आंदा जिस तरह योना नबी मछली के पेट दे विच 3 दिन तक रहा है, उस तरह मैं आमीन। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठांगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु पहले तो दस चुका है, आंदा जिस मंदिर नूं आंदा 46 साल बनाने दे लगे ने, आंदा मैं 3 दिनां च वो मंदिर खड़ा कर देवांगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा जी उठना है।
प्रेस लॉर्ड हालेलुया। अगर आज कोई प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ पूरे दिल ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह ने जो ਕਿਹਾ ਹੈ कि मैं 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲुया 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ मैं ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। प्रभु ने ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ मैं 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर गया है आमीन, पर ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ आमीन। कबर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। प्रभु यीशु मसीह ने 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ आमीन हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां दे विच उठ खलोत्या और कदी ना सुता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य दे विच 1:18 दे विच आपां के पढ़िया है प्रभु ने कहा मैं मर गया था देखो लेकिन मैं अब जुगो जुग जीवित हूं आमीन हालेलुया। और सचमुच जेड़ा प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करता है वो कदी आमीन हालेलुया सदा दे लई आमीन जी उठेगा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इस दे विच लिखिया है जब मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को जादों पहचान ना सकी तो प्रभु यीशु ने जादों का नाम लिया उसकी आवाज़ को पहचानती सी। उस वक्त उन्हें रब्बी कह के पुकारा जिसका अर्थ है कि हे गुरु जी आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी ने कहा कि जाके तू मेरे चेलियां को दस आमीन कि मैं मुर्दियां दे विचों उठ खलोता हां, मैं मुर्दियां दे विचों उठ खलोता हां आमीन। बाणी दे विच लिखिया उसी दिन इस दी 19 दे विच 20:19 दे विच यूहन्ना दे विच उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था और संध्या के समय जब द्वार जहाँ चेले खड़े थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहने लगा आमीन कि तुम्हें शांति मिले आमीन। जिस जगह ते वो चेले इकट्ठे हुए ही वाणी दे विच लिखिया उसे दिन ही हफ्ते दे पहले दिन ही प्रभु यीशु संध्या के समय शाम के टाइम जाके चेलियां नूं मिलिया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। जितना ही जाके प्रभु यीशु चेलियां नूं मिलिया प्रभु यीशु जी ने उन्हां नूं कहा कि तुहानूं शांति होवे आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु आमीन उन्हां नूं जाके जद कहा तुहानूं शांति होवे प्रभु दा मतलब ही कि सचमुच हुण मैं जुगो जुग जींदा वां आमीन, मैं मुर्दियां दे विचों जी उठिया वां हुण सदा दे लई सचमुच जेड़ा मेरे विच आएगा जेड़ा मन लेगा कि मैं सचमुच जिउंदियां दा परमेश्वर हां जिउंदियां और मुर्दियां दा आमीन, मैं जिउंदियां दा परमेश्वर हां वो भी जुगो जुग जिंदा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इस दे विच लिखिया वा और आगे यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले और जैसे पिता ने मुझे भेजा था और वैसे मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। और ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो और जिसके पास तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए जाएंगे और जिसके तुम रखो उसके रखे जाएंगे आमीन। जब प्रभु यीशु फर्स्ट टाइम उन्होंने मिलिया ते वाणी दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने विषय आमीन उन्होंने जाके दसिया कि जिस तरह उत्थे बैठ जाओ हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया वा उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा आमीन। जब प्रभु यीशु उन्होंने गल कर लगा आंदा तुहानूं शांति होवे आंदा देखो आंदा मैं मुर्दियां दे विचों उठ खलोता हां। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। प्रभु ने कहा जिस तरह मैं मुर्दियां दे विचों जी उठिया ते मैं अपने पिता दे सज्जे हाथ बैठा हां आमीन हालेलुया, उसी तरह मैं तुहानूं भी आमीन सारा इख्तियार मेरे कोल आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आंदा वो मैं तुहानूं भी अपना सामर्थ देना वा की देना सामर्थ देना कि अज तो बाद मैं तुहानूं इख्तियार देना वा जिस दिन तुसीं पाप क्षमा करोगे उस दिन क्षमा हो जाणगे आमीन हालेलुया। पर उन्हां विच थॉमस मौजूद नहीं आमीन। जेड़ा थॉमस पहली बारी इंडिया दे विच आया जिन्हें पहली बारी इंडिया दे विच वचन लैके आया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया इस दे विच इस दी 24 दे विच परंतु 12 में से एक ने अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है यीशु आया
तो उन्हें साथ ना था। जब यीशु उन्होंने कोल पहली बारी आया जिस जगह ते वो 11 चेलियां दे विचों 10 चेले उस जगह ते इकट्ठे ही, पर थॉमस उन्हां विच हैगा नहीं सी। पर चेलियां ने उन्हां नूं देखिया, दस्सिया कि असीं यीशु नूं देखिया, यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठे आए। पर थॉमस ने विश्वास नहीं किया। थॉमस ने कहा, आंदा जिन्नी देर तक मैं उसके हत्थां दे विच, जिस हत्थां दे विच किल ठोके गए ने, उन्हां हत्थां दे विच अपणियां उंगलियां ना पा के वेख लांगा। आमीन, हालेलुया। उन्नी देर तक मैं विश्वास नहीं करांगा कि प्रभु यीशु मसीह नूं तुसीं देखिया वा और वो मुर्दियां दे विचों जी उठे आए। बाणी दे विच लिखिया इसकी 26 दे विच, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर में थोमा उसके साथ था और द्वार बंद था। और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। और तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगलियां यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। आमीन, आमीन। जिद्दां प्रभु यीशु फिर 8 दिनों बाद उन्होंने आमीन उस जगह ते मिलिया दूसरी बारी। आमीन। जब दूसरी बारी प्रभु यीशु उन्होंने कोल आया, जिस वक्त थॉमस उन्होंने विच मौजूद ही, प्रभु ने कहा, आंदा थॉमस, आंदा देख वा मेरे हाथ वेख जिन्हां दे विच किल ठोके गए सी। आमीन, हालेलुया। आज मैं तुहानूं ये सिखाना चाहुंदा कि जिस खुदा नूं असीं मनदे हां, जिहड़ा मुर्दियां दे विचों, आमीन, हालेलुया, मुर्दियां दे विचों उठ खलोता है, प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। और जिहड़ा मुर्दियां दे विचों उठण वालियां दे विचों सब नालों जेठा है, आमीन, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। असीं उस खुदा नूं मनदे हां, प्रेस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया, जद थॉमस नूं कहा, प्रभु ने कहा, आंदा कि थॉमस, आंदा देखो मेरे हाथ वेख जिन्हां दे विच किल ठोके गए। आंदा जे नहीं विश्वास होंदा ते जिस दे विच आंदा नेजा मारिया गया है मेरी बखी दे विच, आंदा मेरे पंजर दे विच, आंदा अपना हाथ पा के वेख ला, आंदा वो भी उसी तरह। आमीन, हालेलुया। जब थॉमस नूं कहा ते थॉमस ने उसे भक्ति झोके ओदे कदमां दे विच पै गया। थॉमस ने कहा, आंदा मैं मान चुका वां, तू मेरा गुरु है, तू मेरा रब है, तू मेरा प्रभु है, तू जिंदा खुदा है मेरा। उस वक्त जब थॉमस चुकिया, प्रभु ने कहा, आंदा थॉमस, चंगा हुंदा कि तू बिना देखिया विश्वास करता। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब थॉमस ने जान लिया तो थॉमस भी शांत होके नहीं सी बैठा। आमीन, हालेलुया। थॉमस ही वो चेला है जिहड़ा इंडिया दे विच फर्स्ट बार आया। आमीन, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया, जदों पहला पंजाब दे वल आउण लगा पर नहीं आ सकिया क्योंकि उस वक्त इतिहास दसदा है कि मरियम दी उस वक्त डेथ दी उन्होंने खबर मिल चुकी ही। बाद दे विच केरला दे विच पहली वारी थॉमस किस जगह ते केरला दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज तो 2000 साल पहले, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु है जिसनों असीं मानते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया वा, इस तो बाद प्रभु यीशु मसीह फिर उन्होंने मिलिया। बाणी दे विच लिखिया, अगर इसके इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को, आमीन, तबियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति पर प्रकट किया। आमीन। वाणी दे विच लिखिया, आमीन, तबियास झील दे कोल जद प्रभु यीशु तीसरी बारी उन्होंने मिलिया। आमीन। और जब तीसरी बारी प्रभु उन्होंने झील दे कोल मिलिया, वाणी दे विच लिखिया, उस वक्त पतरस ने आख्या कि मैं मछलियां पकड़ने लिए जा रहा हां। आमीन। जब प्रभु मुर्दियां दे विचों जी उठिया पर अजे तक वो पकड़ नहीं गए ही कि साडे लिए संदेश की। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पूरा रीति दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल अभिषेकित होए नहीं सी। आमीन, हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया, प्रभु ने सामर्थ्य उन्होंने दी पर पवित्र आत्मा नाल अभिषेकित नहीं हुए। उन्हें जिद्दां ही पहला काम करते ही, बाणी दे विच लिखिया, उस वक्त पतरस नूं जद तीसरी बारी प्रभु यीशु तबियास झील दे कोल मिलिया और उस वक्त पतरस ने, आमीन, मछलियां पकड़ने लिए गए ही। किते गए? मछलियां पकड़ने। आमीन, मछलियां पकड़ने लिए गए सी। और बाणी दे विच लिखिया, जद मछलियां पकड़ने लिए चलिया पतरस तो उहदे नाल होर भी चेले चले गए। आमीन। होर भी चेले चले गए।
गए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वाणी दे विच अगे लिखिया इस दे विच, और उसने उनसे कहा कि नाव को धैनी ओर ले जाओ। वाणी दे विच लिखिया इस दी 4 दे विच, आधा बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, और तो भी चेलों ने नहीं उसे पहचाना कि यीशु है। और तब यीशु ने उनसे कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। और उसने उनसे कहा था कि नाव की धैनी ओर जाल डालो और मछलियों को पाओगे। उन्होंने जाल डाला, और तब मछलियों को बहुताई के कारण वह खींच ना सके। आमीन। वाणी दे विच लिखिया, जद प्रभु यीशु तीजी वारी उन्हां नूं झील दे कोल मिलिया वा, उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं कहा कि इस जगह ते जद उन्हां ने पूरी रात मेहनत की, कदों तक? पूरी रात मेहनत की। आमीन, हालेलुया। पूरी रात तक वो मेहनत करते रहे ही, पर उन्हां दे हाथ दे विच कुछ भी नहीं आया। इसी 3 दे विच लिखिया, आधा शमौन पतरस ने उससे कहा कि मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। और उन्होंने उससे कहा, क्या तुम भी तेरे साथ चलते हैं? और वह निकलकर नाव पर चढ़े, और परंतु उस रात कुछ ना पकड़ सके। वाणी दे विच लिखिया वा, जद चेले मछलियां पकड़ते गए ही, उन्होंने पूरी रात मेहनत करते रहे, पर कुछ भी हाथ दे विच नहीं आया। तद बोर दे समय, आमीन, बोर दे समय, दिन दे पहले समय, आमीन, दिन निकल तो प्रभु यीशु मसीह उन्हां चेलियां नूं मिलिया, पर वो पहचान नहीं सके। आमीन। प्रभु ने जब उन्हां नूं कहा कि तुहाडे कोल कुछ खाण लई है? आमीन। उन्होंने कहा कि असीं पूरी रात मेहनत की, आमीन, पर कुछ भी हाथ दे विच नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जब उन्होंने कहा, आमीन, ते बाणी दे विच लिखिया वा इस जगह ते, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं कहा कि झील दे अगे लै जाओ। आमीन, हालेलुया। अपनी नाव नूं गहरे पानी दे विच लै जाओ। और प्रभु यीशु ने कहा, दैने हाथ दे वाल, आमीन, सज्जे हाथ दे वाल अपना जाल डाल के वेखो। प्रेज़ लॉर्ड। जिद्दां ही उन्होंने यीशु दे कहण ते जाल पाया, ते बाणी दे विच लिखिया, इन्नियां ज़्यादा मछलियां उन्हां दे हाथ दे विच आईयां कि उन्हां दे कोल खिंचियां भी नहीं गईयां। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखिया 9 आयत दे विच, जब किनारे पर उतरने तो उन्होंने कोले की आग पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आमीन। जब किनारे ते आए, जब बहुत सारिया मछलियां आ चुकी हैं, उन्होंने देखा कि उस जगह ते, आमीन, जिद्दां आपां देखदे ना किनारे दे कोल आपां टैंपरेरी कोई चुल्हा वगैरह बना लेंदे हैं, इट्टां दा जां पत्थरां दा, किसी भी चीज़ का। उन्होंने उदा देखा और कोलियां ते उस वक्त मछली भुनी हुई वेखी। आमीन। जिहड़ी किन्ने खाधी ही? प्रभु यीशु मसीह ने जी उठन तो बाद। आमीन, हालेलुया। जब उन्होंने उस जगह ते देखा, उन्होंने और विश्वास आ गया कि साडा खुदा जिंदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मृतक लोग आप खाना खाते नहीं गए। आमीन। उन्होंने दा विश्वास होर पक्का हो गया। वाणी दे विच लिखिया, यीशु ने उनसे कहा कि मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, और उनमें से कुछ लाओ। आमीन। प्रभु ने फिर कहा कि जेड़ियां मछलियां पकड़ियां हैं, आते उन्होंने विचों कुछ मछली लाओ। और पानी दे विच लिखिया, शमौन पतरस ने डोगी पर से चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींच लिया, और इतनी मछलियां होने के कारण जाल भी ना फटा। आमीन। वाणी दे विच लिखिया, पूरियां वड्डियां मछलियां 153, आमीन, हालेलुया, 153 मछलियां ही उस दे विच, वड्डियां मछलियां। पर उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह दे सामने थे। इन्नियां वड्डियां मछलियां होने दे बाद भी प्रभु यीशु मसीह, आमीन, जिस जाल दे विच वो मछलियां ही, वो जाल टुटिया नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तुसीं जान सकदे हो, तुसीं महसूस कर सकदे हो कि 153 वड्डियां मछलियां दा कितना वेट होए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर वो जाल टुटिया नहीं, क्योंकि उन्होंने सामने जिंदा खुदा सी। आमीन। ये सारी गल्लां मैं तुहानूं तद करके सिखा रहा हां कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जी उठिया दे बस इतिहास दे विच लिखिया कि वो मुर्दियां दे विच जी उठिया। आमीन। ओहने पक्के प्रमाणां दे नाल 40 दिन तक उन्हां नूं दिखाई देता रहा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन दे विच वख-वख प्रमाणां दे नाल चेलियां दे सामने आउंदा रहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया वा, और जद, आमीन, यीशु
उनसे उनसे कहा कि आओ हम भोजन करें। और चेलों में से अगर किसी को साहस ना हुआ कि वह उससे पूछे कि वह कौन है, क्योंकि वह जानते थे कि ये प्रभु है। आमीन, हालेलुया। और यीशु आया है और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। आमीन। बाणी दे विच लिखिया वा कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दे नाल रोटी खाधी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्हां दे नाल भोजन कीता जी उठन तो बाद। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठन तो बाद 40 दिनां तक वख-वख प्रमाणां दे नाल अपने आप नूं प्रगट कीता। और प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश भी दिते। की दिते? महान आदेश भी दिते। महान आदेश भी दिते, महान आज्ञावां भी दित्तियां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली आज्ञा, आमीन, शमौन पतरस नूं क्या? आमीन, शमौन पतरस नूं प्रभु यीशु मसीह ने क्या? इस दी 15 दे विच, 21 दी 15 दे विच, यूहन्ना दे विच, उस दे विच प्रभु यीशु मसीह ने शमौन नूं क्या आंदा? शमौन, जे तू मेरे नाल प्यार करदा है, जे तू मेरे नाल हित करदा है ते मेरे मेमनियां को चा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि अगे चल के जब मैं इन्हां दे सामर्थ पवित्र आत्मा देना है। की देना है? पवित्र आत्मा देना है। सामर्थ पवित्र आत्मा देना है। ते बहुत सारे लोग, आमीन, हालेलुया, जो एक छोटे-छोटे मेमनियां दी तरह इन्हां दे कोल आणगे। आमीन। और मेमनियां तो सचमुच ए उन्हां नूं भेडां बनाउणगे। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह नूं बाणी दे विच लिखिया है जिद्दां अजाली भेडां दी कहना मंनदियां है। आमीन। भेडां अजाली दा कहना ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਜਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ स्वर्ग राज। आमीन, हालेलुया। और पतरस ते प्रभु जिम्मेवारी कौन लगा? आधा पतरस जब आंदा सचमुच तभी अगे चल के, आमीन, तुहाडे कोल बहुत सारे होणगे। आंदा जेड़ी आंदा पूरी दुनिया दे लोग आंदा मेमनियां दे वांगर, आमीन, तुहाडे कोल आउणगे। आमीन। और बाणी दे विच लिखिया उस जगह ते प्रभु ने कहा कि मेरे मेमनियां नूं चलना सिखाएं, मेरे लोकां नूं वचन खाना सिखाएं। आमीन। बाणी दे विच लिखिया फिर प्रभु ने दूजी बारी कहा, आंदा पतरस, आंदा तू मेरे नाल प्यार करदा है? आमीन। पतरस ने कहा हाँ खुदा। उन्होंने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बारी फिर प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ां दी की कर? रखवाली कर, रखवाली कर। आमीन, हालेलुया। तीसरी बारी फिर प्रभु यीशु ने कहा पतरस तू मेरे नाल प्यार करदा वा? आमीन, हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया तीसरी बारी फिर प्रभु ने उसनूं कहा आंदा मेरी भेड़ों को चरना सिखा। आमीन, हालेलुया। मेरी भेड़ों को चार। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये गल्लां सारियां किहड़ी गल्लों सिखाण दिया है? आमीन। प्रभु नूं पता है कि अगे चल के जब मैं सामर्थ देनी आ ते इन्हां ने एक आजादी दा काम करना है। आमीन, हालेलुया। ते लोग इन्हां दे कोल भेडां दी तरह आणगे। आमीन, हालेलुया। पर उन्हां नूं वचन खाना, वचन ते चलना, आमीन, उन्हां लोकां नूं उन्हां सारियां है, आमीन, हालेलुया, धरती दे लोकां नूं इह सिखाउणगे मेरे चेले। प्रेज़ लॉर्ड। अगे लिखिया है इस दे विच मत्ती दी किताब दे विच, आमीन, हालेलुया, प्रभु जान तो पहला महान उद्देश्य देन लगा। आमीन, हालेलुया। मत्ती दी किताब दे विच लिखिया, मत्ती 28 चैप्टर दे विच, मत्ती 28 चैप्टर दे विच लिखिया आधा 11 चेलों को गलील के पहाड़ पर गए और जिसे यीशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उनसे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। आमीन। जब गलील के पहाड़ दे चेले उसके नाल ही ते प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाके और प्रभु ने उन्होंने जब दर्शन दिते उस जगह ते हुक्म दाता है उन्होंने, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। स्वर्ग दा ते पृथ्वी दा अधिकार किदे कोल? प्रभु यीशु मसीह कोल। प्रभु यीशु दे कोल। प्रभु यीशु जी उठन तो बाद दसन लगा। ताई ते जिन्नी देर तक इंसान प्रभु यीशु मसीह दे कोल नहीं आंदा, उस जिंदे खुदा दे कोल नहीं आंदा। अज कई दुष्ट आत्मा ने जड़ियां कुछ आदतां दे कारण, कुछ बीमारियां दे कारण, कुछ चिंतावां दे कारण, कुछ बोझ दे कारण उन्हां हर एक बंदियां दे, हर एक औरतां दे सचमुच वो दुष्ट आत्मा बड़ियां रहियां ने। आमीन, हालेलुया। उन्हां नूं कितों भी शांति नहीं मिलदी। आमीन। क्योंकि जितनी देर तक वो
उस खुदा दे कोल नहीं जाते जिस दे कोल आमीन पृथ्वी दा और स्वर्ग दा अधिकार है। कादा स्वर्ग और पृथ्वी दा और स्वर्ग दा। जितनी देर तक इंसान पृथ्वी ते आ उतनी देर तक तादी सेफ रह सकता वा जितनी देर तक आमीन जदों तक वो यीशु दे कोल आ जाए। आमीन हालेलुया। जदों यीशु दे कोल आ जाता है तो प्रभु यीशु से दी वाणी च लिखा है कि हे सभी बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। और अपनी सारी चिंता लेकर मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आमीन। जब इंसान प्रभु यीशु मसीह के कोल आ जाता है तो देखो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। आमीन। हर एक इंसान में शांति हो जाती है। आमीन। क्योंकि हम मुर्दे दुनिया जिंदा खुदा है। आमीन। आमीन हालेलुया। और आज जो जिंदा खुदा ने मनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभु ने क्या आंदा इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे चेले बनाओ। आमीन। और उन्हें पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। प्रभु ने क्या आंदा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे को अधिकार है। आमीन। आंदा जाओ और जाके आंदा सारिया ही कौमां नूं जाके चेले बना लो। आमीन हालेलुया। आंदा उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा दो और उन्होंने सारी आज्ञा मननियां सिखाओ जेड़ियां सचमुच आज्ञावां मेरे पवित्र वचन दियां जिन्हां तो बिना इंसान की मुक्ति नहीं। और प्रभु ने कहा जेड़ा मेरे विच आ जाएगा ओदे नाल मैं जगत के अंत तक मैं उसदे नाल आमीन हालेलुया। ताहानू तसल्ली होनी चाहिए कि प्रभु जगत के अंत तक तुहाडे नाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाल स्वर्ग राज करना है। आमीन हालेलुया। तुसी उस जिंदे खुदा नूं मानदे जो जेड़ा गली बाती दी जी उठिया। आज भी देख लो कि जेड़ा मरियम मगदलीनी ने ते ओदे चेलियां ने अपनी अखां दे नाल पत्थर हटिया देखिया। आज भी लोग इसराइल दे विच जांदे आ उस नूं देखण। आज भी ओदी कब्र तो पिछे आमीन ओदी कब्र दे नाल ही हटिया होया पत्थर पिया होया है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह की कब्र उसी तरह खुली हुई पई। आमीन हालेलुया। आज भी वो गदसमनी बाग आमीन मौजूद है। आज भी ओदे 2000 साल तो पुराने दरखत जिन्हां दे थल्ले बैठ के प्रभु यीशु मसीह ने आमीन उन्हां दे नाल गल्लां कीतियां। आमीन हालेलुया। उन्हां दे नाल कुछ गल्लां कीतियां और प्रभु यीशु ने जिस जगह ते प्रार्थना की गदसमनी बाग दे विच आज भी वो मौजूद ने। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने जी उठन तो बाद पक्के प्रमाणां दे नाल आमीन आज भी वो सारियां गल्लां इतिहास दे विच नजर ने आज भी उन्हां गल्लां दे गवाह ने। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। यीशु दे चेलियां दे राह अगे दी अगे ट्रांसफर होंदियां आईयां हालेलुया। उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने दस्सिया आते असीं उस जिंदे खुदा दे नाल खाता है पीता है उहदे नाल गल्लां कीतियां उहदे नाल सचमुच हालेलुया असीं जी उठन तो बाद भी उसदे नाल समा बताया है। आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तुसीं उस खुदा नूं मानदे जो जेड़ा जगत दे अंत तक तुहाडे नाल है। आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि बाणी दे विच लिखिया हो जल्द तुहानूं लै जाण दे लई आ रिहा है। आमीन हालेलुया। आज तुही प्रभु यीशु मसीह नूं मानदे जो उस जिंदे खुदा नूं मानदे जो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। ताई ते शैतान केवल प्रभु यीशु मसीह दे नाम तो डरदा है। आमीन। ओनू पता है कि बाकी सब मुर्दा ने केवल इक्को ही जिंदा खुदा है जिसदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तुसी उस जिंदे खुदा नूं मानदे जो आमीन हालेलुया जेड़ा मुर्दे दे विचों जी उठिया है। आमीन और जुगो जुग जींदा है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। इस जगह ते अगे लिखिया है आमीन मरकुस दी किताब दे विच जो प्रभु ने जी उठा तो पहला गल्लां कीतियां ओही तुहानूं पढ़ाईयां जा रही हैं। आमीन हालेलुया। और आमीन जी उठन तो बाद विच जेड़ियां गल्लां कीतियां इसी 16:15 दे विच लिखिया है मरकुस दे विच आंदा और उसने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। आमीन आमीन हालेलुया। आज तुहाडे तक वचन आया ते किस दी मर्जी ही
परमेश्वर हाँ प्रभु हाँ प्रेस लॉर्ड हालेलुया। इस दे विच लिखिया आंदा जो विश्वास करे तो वह बपतिस्मा लए और वह उद्धार को देखेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर जाएगा। बाणी दे विच लिखिया आंदा जाके जांदा जद तुसीं जाके लोकां नूं दसोगे मेरे वचन नूं, आंदा जेड़ा मेरा वचन मान के आंदा तौबा करके बपतिस्मा ले लेगा, आंदा सचमुच और निश्चय उद्धार नूं वेखेगा, और मुक्ति नूं वेखेगा। प्रभु ने तुहाडे नाल जेड़ा नाता जोड़िया है जीवन तो बाद, ओने तुहाडे नाल 100 साल दा 50 साल दा नहीं जोड़िया, ओने तुहाडे नाल नाता सचमुच सदा दा जोड़िया है। आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया है आमीन आप पढ़ चुके हैं, आंदा जेड़ा मेरे ते विश्वास कर लेगा कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। मैं जिंदा परमेश्वर आंदा वो वाकया ही उद्धार नूं देखेगा। ते अज तुसीं इस गल ते खुश हो कि तुसीं उस जिंदे खुदा नूं मानदे हो कि तुसीं मुक्ति नूं उद्धार नूं वेखण आ वाले जी। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। अगे लिखिया वाणी दे विच इसकी 17 दे विच आंदा विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया आंदा तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, आंदा वह बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वह उन्हें चंगा करेंगे। वाणी दे विच लिखिया विश्वास करने वाले दे लिए चिन्ह होंगे, और मेरे नाम दे विच दुष्ट आत्माएं कड्ढणगे। आमीन हालेलुया। और नई नई भाषावां बोलणगे। आज इहदा हुंदा है या नहीं? हुंदा पिया जी। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुसीं परमेश्वर दे दास दे द्वारा आमीन कई सौ दुष्ट आत्मा देख चुके जो जेड़ियां परमेश्वर ने आमीन हालेलुया अपने दास दे द्वारा कट चुका है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और इस जगह ते लिखिया है वाणी दे विच लिखिया है नई नई भाषावां बोलणगे। आमीन। आज सचमुच जद पवित्र आत्मा उतरदा है ते भाषा बोलदे जो। आमीन यस आमीन वेरी गुड हालेलुया। सचमुच हालेलुया। जब प्रभु दा पवित्र आत्मा उतरदा है ते नई नई भाषा बोलते ने। आमीन हालेलुया। नई नई भाषा दा मतलब मेरा अन्य भाषा नहीं गा, नई नई भाषा दा मतलब है कि सानू वख-वख जातियां दे आमीन वख-वख भाषावां दे विच प्रचार कीते जाणगे। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इस दे विच लिखिया जेकर वो प्राणनाशक चीज उन्हां नूं धोखे दे नाल दित्ती जावे ते उन्हां ते असर नहीं करेगी करेगी, पर उत्ते जेड़ा मेरा इत्ते विश्वास करता है। तुसीं देख चुके हो कि कई बड़ी वो कोड़ी आए ने। आमीन हालेलुया। जेड़े कोड़ियां दे सचमुच हाथ रखन तो लागे जान तो भी कोई डरदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के नाम दे विच आमीन प्रभु यीशु मसीह दे दास दे द्वारा कई कोड़ी ठीक हो चुके हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु कहता कि जेकर आंदा कोई प्राणनाशक की चीज आंदा खवाई जावे तो आंदा सचमुच आंदा उन्हां ते कोई भी असर नहीं होगा आंदा, पर जे आंदा वो सब कुछ कोई धोखे दे नाल करे ते प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। अगे वाणी दे विच लिखिया है आंदा वह बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। जेड़ा सारा स्वर्ग और पृथ्वी दा अधिकार है ओ प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासां दे हत्थां दे विच कर दित्ता है। अपने विश्वास करने वाली कलीसिया दे हत्थां दे विच कर दित्ता है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। अगर तुसी उस सामर्थ नु अपने ऊपर विश्वास महसूस करना चाहते हो कि आज पक्का निश्चय कर लो कि मैं जिंदे खुदा नु मानता हूं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और जेड़ा उस विच आ जाएगा सचमुच वो मर भी जावे तो मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो उस प्रभु नु मानदा है जेड़ा आमीन हालेलुया परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है जेड़ा उस ते विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बड़ी आशीष दे नाल बड़ी सामर्थ दे नाल आमीन बताउंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया है लूका दी किताब दे विच लिखिया है आमीन हालेलुया। इस दे विच 24 दी आमीन 50 दे विच आंदा तब वह आंदा उन्हें बतैनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर आशीष दी। आमीन। जब प्रभु यीशु स्वर्ग दी ओर उठाया चलिया किते स्वर्ग दी ओर उठाया चलिया स्वर्ग दी ओर उठाया जाता। बहुत सारे लोग आ जेड़े तां मिलणगे आमीन
प्रभु सलीब ते चढ़ाया गया, बड़े ही दुख चले, आमीन हालेलुया। पर जिहड़ी ओहदी वड्डी सामर्थ दी गल है, जिहड़ियां गल्लां तुसीं अज सिखण दे ने, इह गल्लां नूं आमीन हालेलुया अबल जे जानदे ते दसदे नहीं गे, आमीन हालेलुया। जे नहीं जानदे ते जानन दी कोशिश भी कर, आमीन हालेलुया। क्योंकि ये गल्लां प्रभु दी सब नाल वखरियां है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जेड़ियां गल्लां तुसीं अज सुनदे जो, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया जादों बैतनिया दे आमीन तक, आमीन प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं ले आया ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं आशीष दी, की दी? आशीष दी, आशीष दी। और उन्हें आशीष देकर देता हुआ वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। किथे उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग पर, आमीन हालेलुया। प्रभु स्वर्ग पर उठ गया, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और वाणी में लिखा, तब उसको वह नतमस्तक करते हुए बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट आए, आमीन हालेलुया। वाणी में लिखा, जब उन्होंने बाहर बैतनिया तक ले गया तो बड़े आनंद के नाल वापस लौट के आए कि असीं उस खुदा नूं मनदे आ जिहड़ा मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। उन्होंने बड़ी तसल्ली होई कि असीं मर भी जावांगे ते फिर जी उठांगे। हालेलुया हालेलुया। सचमुच जितना ही वचन होण दिया है उतना ही प्रभु की सामर्थ शरीर के अंदर उतरती जा रही है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बहुत आनंद हो रहा है, जो आनंद चेलियां ने उस वक्त महसूस किया जब प्रभु स्वर्ग की वन में उठाया गया, आमीन हालेलुया। क्योंकि चेले छोटे नहीं हुए, उन्होंने प्रभु ने सलीब ते चढ़ाया गया ही, आमीन। उस वक्त जेड़े ठट्ठे करते ही प्रभु या चलो सारे प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज सचमुच अगर तुम वचन नूं चंगी तरह जानते हो केड़ी गल्लों आज प्रभु यीशु मसीह दे विच सामर्थ दे बड़े बड़े काम होंदे ने, आमीन हालेलुया हालेलुया। आज तद करके सामर्थ दे काम होंदे ने। एक व्यक्ति मैनूं 15 दिन पहला मिलिया, वो आखण दिया कि तुसीं बड़े ही चमत्कार करदे जो, आमीन हालेलुया हालेलुया। कहते हैं कि ये केड़ा जादू करते जो, आमीन हालेलुया। मैं किसी दिन पहले टाइम मिलो तो प्रभु के वचन चो, आमीन हालेलुया, गलबात करो कि जादू नहीं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह सामर्थ काम कर रही है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आमीन चेलियां कितने खुश होए होणगे जब उन्हां दा खुदा जय पाके गया, की पाके गया, जय पाके गया, जय पाके गया। आज धरती ते तुसीं केड़ी गल उस दे विच सद्दे गए हो केवल जय पाउंदे लई, आमीन आमीन हालेलुया। केवल यीशु नूं फड़ी रखदे जो तो दे आमीन हालेलुया, ओनू चंगी तरीके दे नाल फड़ दो, आमीन हालेलुया। यीशु दे वचनां नूं मुख्ताई दे नाल अपने दिलां दे अंदर वसन दो, क्योंकि तुसीं उस खुदा नूं मानदे हो जो झूठियां दा परमेश्वर है। ये ना देखो कि मैं प्रभु नूं मान के भी क्यों मेरे ते अज बीमारी आ गई है, मैं प्रभु नूं मान के भी क्यों अज मेरे ते दुख आ गया है, मैं प्रभु नूं मान के भी क्यों अज टेंशन दे विच आ, क्यों मैं प्रॉब्लम दे विच आ, आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बहुत ही बीमारियां, बहुत ही टेंशना, बहुत ही सचमुच आपदा प्रभु ने तुहाडे तो हटा दित्तियां ने, आमीन आमीन हालेलुया। पर कदी कदाई जेड़े छोटे छोटे दुख परीक्षा दे वांगर तुहाडे कोल आउंदे ने उन्हां दे कोलों ना डरो, आमीन हालेलुया। क्योंकि तुसीं उस खुदा नूं मानदे जो जेड़ा जद इस जगत ते गया ते बड़ी जय पा के गया, बड़े आनंद दे नाल गया, आमीन आमीन हालेलुया। उन्हें अपने सारे मनन वालियां नूं आनंद कर दित्ता, आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। तुसीं सारे उस खुदा नूं मानदे जो, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आगे वाणी दे विच लिखा है इस दे विच, आमीन हालेलुया। और वह लगातार मंदिर में जाके अवसीती, आमीन हालेलुया, होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, आमीन। वाणी दे विच लिखा और लगातार हो गए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जेड़ी जी उठन तो बाद उन्होंने आज्ञा दी, उसके लिए उन्होंने मेहनत करनी शुरू की, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जावांगा ते मैं पवित्र आत्मा तुहाडे लई भेज देवांगा। प्रेरितां दे काम च फर्स्ट चैप्टर दे विच इस दे विच लिखिया है, प्रेरितां दे काम दे विच
इस 1:3 दे विच उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाई दिया। आमीन आमीन। पक्के प्रमाणों दे नाल किदां पक्के परमाणा दे नाल पक्के प्रमाणों दे नाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज दे वचन नूं अपने साइबत दिलां दी फट्टियां दे झੱਜ तरह लिख लो। आमीन हालेलुया कि प्रभु यीशु पक्के प्रमाणों दे नाल आमीन इस धरती तो गया है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने वख-वख जगह ते वख-वख लोकां दे नाल आमीन हालेलुया बहुत सारे लोकां दे नाल आमीन जिन्हां ने सौवां दी गिनती दे हिसाब दे नाल प्रभु यीशु ने जद प्रभु गलील के पहाड़ ते ही वाणी दे विच लिखिया उदों बहुत सारे लोग ही जदों जी उठण ते बाद प्रभु यीशु ने गलील के पहाड़ ते प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पक्के प्रमाणां दे नाल प्रभु जी उठण तो बाद वख-वख जगह ते दर्शन दिंदा दिखाई देता और वाणी दे विच लिखिया अगे और वह 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा। कितने दिनों तक 40 दिनों तक 40 दिनों तक आमीन परमेश्वर के राज्य की बातें आमीन करता रहा। आमीन प्रभु ने जीवन तो बाद उन्होंने नाल प्रचार भी करता रहा उन्होंने वचन दियां गल्लां करता रहा परमेश्वर दे राज दी। आमीन प्रभु ने उन्होंने बड़ी चंगी तरह के नाल सिखा के गया कि हुण मैं मुर्दियां दे विचों जी उठिया वां। आमीन हालेलुया। और जिद्दां मैं मुर्दियां दे विचों जी उठिया वां ऐदा सचमुच जिहड़ा आमीन जिन्नी देर तक अपना ओहदा धरती ते समा है आमीन हालेलुया जां मैं ओहदे जिंदे जिंदे आ गया जां ओहदे मन तो बाद आया। आमीन हालेलुया। चेक करो अपने सारे लास्ट साह तक मेरे विच बनिया रहेगा ते जिद्दां मैं मुर्दियां दे विचों जी उठिया वां जिद्दां ही मैं स्वर्ग उतरांगा वो मुर्दियां दे विचों जी उठेगा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब जिंदा ही इस धरती पे प्रभु यीशु जी ने पहला मार्था को कह चुका है। आमीन जब लाजर आमीन मुर्दा हो चुका है ते मार्था ने प्रभु यीशु जी ने कहा आंदा मार्था मार्था मैं तेनू दस चुका वां पहला भी जेड़ा मेरे ते विश्वास करे जेकर वो मर भी जावे ते मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आदि प्रभु मैनू पता है तेरे पवित्र वचन दे विच लिखिया है कि जब पूर्ण स्थान का समय आएगा ते सारे जी उठणगे आते सारे दी ते गल पक्की है। आमीन कि सारे ने जी उठना है जेड़े मेरे ते विश्वास करते ने आंदा पर अज तेरा भरा मेरे सामने उठ खलोवेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु सचमुच बहुत ही सामर्थ दे नाल काम करता है जिद्दां ही वो सामर्थ दे नाल काम करता है इदां ही उन्हें सामर्थ दे काम करने लई अज सानू तैयार कर दित्ता। आमीन हालेलुया। केवल उस ते विश्वास करो। आमीन हालेलुया। आज दे वचन दे नाल तुहाडा विश्वास बहुत पक्का हो जाना चाहिए है। आमीन वाणी दे विच लिखिया और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी और यरूशलेम को ना छोड़ परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने तक बाट जोते रहना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन आमीन हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया प्रभु यीशु ने चेलियां नूं कहा आंदा जिन्नी देर तक आमीन जेड़ी चर्चा मैं तुहाडे नाल कीती जिन्नी देर तक वो वचन दी आज्ञा आमीन जेड़ी पिता दी आज्ञा तुसीं मेरे कोल सुन चुके ही। आमीन हालेलुया। कि मेरे आउण तो पहला यूहन्ना ने प्रचार किया है कि मैं ते तां आमीन यूहन्ना ने कहा मैं ते तुहानूं पानी दे नाल बपतिस्मा देना है पर जेड़ा मेरे बाद आने वाला वा वो तुहानूं पवित्र आत्मा दी आग दे नाल बपतिस्मा देगा। आमीन हालेलुया। जान तो पहला उन्होंने दसन लगा आधा उस प्रतिज्ञा को याद रखियो कि तुहाडा बपतिस्मा हो चुका है और तुहाडे ते पवित्र आत्मा दी आग उतरने वाली है। आमीन हालेलुया। आधा जितनी देर तक वो आग नहीं उतरती आधा उतनी देर तक तो यरूशलेम नूं छड्ड के ना जाओ। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया वा चेलियां ने 120 लोकां ने इकट्ठे हो के जेड़े चेलियां दे नाल होर भी आण मिले ही उन्हां ने एक घर दे विच इकट्ठे हो के रोज प्रार्थना करनी और रोज रोटी तोड़ना और रोज वचन दा आमीन होना वचन दे टीचिंग दा होना उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने 120 लोगों ने कुछ दिनों तक लगातार ही की आमीन प्रार्थना की ते जेड़ी सामर्थ दे बारे यीशु ने उन्होंने लिए आख्या इस दी 8 दे विच आंदा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे
सामरिया और सामरिया से लेकर यहूदिया और सामरिया में से और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह हो गए। आमीन। प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा का हटे उत्ते उतर जाएगा तो यहूदिया यरूशलेम तो लेके यहूदिया और यहूदिया तो लेके सामरिया और धरती के शोर शोर तक मेरे गवाह हो गए। प्रभु ने चेलियां नु कह चुकिया है आंदा जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पवित्र आत्मा ने उतरिया आंदा ਤੁਸੀਂ एक जगह ते यरूशलेम दे विच ही रहो आंदा पर जिस दिन ਤੁਹਾਡੇ ते पवित्र आत्मा उतर जाएगा ਤੁਸੀਂ सचमुच यहूदिया तो लेके सामरिया आमीन हालेलुया सामरिया तो लेके यरूशलेम तो लेके यहूदिया और यहूदिया तो लेके सामरिया धरती दे शोर शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे गवाह होगे। आमीन हालेलुया। ते बाणी दे विच लिखिया है जिस दिन उन्हां ते पवित्र आत्मा उतरिया ते वाकई उन्होंने प्रचार करना शुरू किया ते प्रभु दा वचन आमीन पौलुस वचन नु यरूशलेम तो लेके सामरिया तक लेके गया। आमीन आमीन हालेलुया। चेलियां ने प्रचार किया। आमीन हालेलुया। यरूशलेम तक गाड़ी जाके पौलुस अभिषेक तैयार होया जिन्ने जाके सामरिया तक जाके प्रचार किया। आमीन हालेलुया। गाड़ी होर चेले तैयार हुए जिदा जिदे समय तक धरती दे शोर शोर तक प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन हालेलुया। तुसो से जिंदे खुदा न मानते जो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आज उस जिंदे खुदा न तो ही मानते जो आज अपने मना दे विच तसल्ली करो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ उतरेगा ते ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ सामर्थ आएगी। आमीन की आएगी सामर्थ करेगी सामर्थ आएगी। पर प्रभु ने चेलियां को कहा है जितनी देर तक सामर्थ ना उतरे उतनी देर तक तू यरूशलेम नु छੱਡ के ना जाओ। आमीन आमीन। आज मैं सच कहना वा जिन्ना लोकां ते आमीन आज अपने अंदर सामर्थ नहीं महसूस कर रहे उन्हां दा पूरा विश्वास नहींगा और वचन नहीं जानते कि मैं जिंदे खुदा नु मानदा वा। आमीन हालेलुया। पर जेड़ा जानदा है कि मैं जिंदे खुदा नु मानदा वा सचमुच ਤੁਹਾਡੇ नाल प्रभु दा रिश्ता बहुत जबरदस्त है। अपनी किसी भी गल दा करके आज प्रभु तो घट ना हो कि बल्कि इतना ज्यादा बढ़ते जाओ इतना ज्यादा परमेश्वर तक बढ़ो कि सचमुच तुही परमेश्वर जद आमीन चाहे मर भी जाओ ते जद प्रभु यीशु ने जिंदा तसलुकी दे विच पौलुस ने लिखिया है बाणी दे विच लिखिया है जद वो अपने प्रधान दूतां दे नाल उतरेगा पहला तसलुकी 4:16 दे विच बाणी विच लिखिया वो धरती दे चारे कोनियां दे विचों लोकां नूं इकट्ठे करनगे आदा जेड़े जिंदे होणगे आदा पर जेड़े मुर्दा हो जाणगे आदा उन्हां नूं पहला उठाया जाएगा आदा जेड़े जिंदे होणगे वो भी नाल चुके जाणगे और जिद्दां प्रभु स्वर्ग दी वाल नूं उठाया गया है ओदा सारी दी सारी धुन प्रभु ने उठाई जाएगी। आमीन आमीन हालेलुया। आज तुही स्वर्ग वाल नूं उठाए जाण वाले जो आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और तुसी अपने मना दे अंदर सचमुच मैं आना वा इतना ज्यादा विश्वास बनाओ इतना ज्यादा विश्वास बनाओ कि जेड़ी पवित्र आत्मा दी अग दी सामर्थ है वो उस टाइम चेलियां दे लई ही आज दे टाइम ए सारी ਤੁਹਾਡੇ लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। और पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे लिए लगातार प्रार्थनावां करो लगातार वचन दी टीचिंग नु आरंभ रखो और प्रभु यीशु दी सामर्थ दे लिए जिंदे खुदा दे कोल जाण दे लिए आमीन स्वर्ग दे विच हमेशा दे लिए रहन दे लिए ओदा पवित्र आत्मा पाओ। आमीन हालेलुया हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया वा जद उन्हां लोकां ने प्रचार करना प्रभु दे चेलियां ने शुरू कीता ते पहली वारी 3000 ते पवित्र आत्मा उतरिया कितने लोकां दे 3000 आमीन। पहली वारी 120 लोकां दे उतरिया 120 लोकां दे विचों पतरस ने प्रचार कीता ते उस वक्त 3000 लोकां ने विश्वास कीता। जद 3000 लोकां दे विचों बहुतियां ने ते पवित्र आत्मा आया उन्हां दे अगे 2000 लोग होर आए। आमीन 5000 लोग खुदा दे विच हो गए चंद ही दिनां दे विच। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। बाद दे विच गाड़ी लखां दे साथ दे नाल गाड़ी करोड़ां दे साथ दे नाल आज दी डेट दे विच तुसीं देखदे जो कि ओदा वचन जेड़ा ओ जी उठण तो बाद कह के गया है कि दुनिया दे शोर शोर तक मेरे गवाह होवोगे। आज जितों तक तुसीं हर एक बंदियां दी आवाज नूं सुनदे जो
आज दुनिया के शोर शोर तक प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पर अजे भी लोग बहुत ने जिन्होंने सीखने की लोड़ है। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। तो ही आप सीखो, आप विश्वास करो। आज जेड़ा भी इस वचन को देखे सुने, आमीन हालेलुया, चाहे चैनल पे भी देखे, सचमुच पक्का विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आओ सारे के सारे खड़े होवांगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया।
हाँ सारे बैठ जाए, सारे बैठ जाए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पवित्र आत्मा जी, आज हमने तेरे वचन में से सीखा कि मेरे पवित्र आत्मा तो जीवित खुदा है मेरे पिता। और पवित्र आत्मा आपने कहा कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे पिता। सचमुच खुदा खुदा तेरे नाम से पिता, तेरे दास की प्रार्थना है मेरे पिता, जल्द से जल्द पिता ये सभी के सभी लोग तैयार हो मेरे पिता। सचमुच खुदा खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। आज के वचन को जिन्होंने सुना है और जो सुने मेरे पिता, तेरे नाम से तेरी सम्मत को पाए मेरे पिता। अशबा जीसस के नाम में मेरे पिता, एक जिंदगी खुदा ये खाली नहीं जा रहे, तेरी सम्मत को लेकर जा रहे हैं मेरे पिता। अशबा जीसस के नाम में मेरे पिता, तेरी आत्मा की सम्मत इन पर बढ़कर काम कर पिता। हे मेरे खुदा, हम पिता तेरे वचन को पिता बहुत गहराई से सीख चुके हैं मेरे पिता। आपने कहा मैं मर गया था, देखो मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं जुग जीवित हूँ मेरे पिता। आपने कहा कि सचमुच पिता जो तुझ में विश्वास रखेंगे पिता, ये भी एक दिन स्वर्ग की ओर उठाए जाएंगे पिता, जैसे तू उठाया गया है मेरे पिता। शुद्ध इन सभी को, शुद्ध इन सभी को, शुद्ध इन सभी को तेरे शुद्ध के लिए तेरा धन्यवाद। आमीन और सारे में ईस्टर दिन आमीन हालेलुया। जितनी भी कलीसिया इस जगह पे मौजूद है और जो भी लोग आमीन हालेलुया इस वचन नो आमीन चैनल पे भी देखकर सब नो मेरे वालों ईस्टर दी बहुत बहुत बधाई होगी। आमीन। सारे जैसे जी आमीन।